एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी साथ ही बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। अचानक माता पार्वती को मजाक सूझा। भगवान से कहती हैं, हे स्वामी औघरदानी, मैं आज तक समझ नहीं पाई कि जिनकी आभूषण सांप बिच्छू हो, जिनका आहार भांग धतुरा हो, जिनका सेवक भूत बैताल हो और जिनका रहने का कोई ठिकाना न हो, ऐसे पागल जब आप हैं तो प्रभु आपके भक्त तो एकदम ही बुद्धिहीन होंगे। हे प्रिय पार्वती जी, आप कुछ भी कह लीजिए, परंतु मेरे भक्तों को ऐसा न कहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप स्वयं देख लेंगी कि मेरे भक्त कितने बुद्धिमान हैं। लगता है आप बुरा मान गए। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन उस दिन का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। हे प्रिय, आज बहुत शांत बैठी हैं। क्या बात है? आपने अभी तक भांग धतूरा का भी व्यवस्था नहीं किया। मुझे उसकी जरूरत है, अतः अतिशीघ्र सिलबट्टे पर पीस कर ला दीजिए ताकि मैं ग्रहण कर लूं। हे स्वामी देवों के देव महादेव जी, अब ये भांग धतुरा हमसे पिसा नहीं जा रहा है। आप इन सब को त्याग क्यों नहीं देते? और हाँ, आप तो यह सब खा पीकर मस्त रहते हैं और मैं जंगलों के फल खा के सोती हूँ। अन्न से तो आपको बैर ही है। कम से कम मेरे लिए अन्न की व्यवस्था करें तो बहुत कृपा होगी। हे देवी पार्वती, मैं खेती किसानी का हाल क्या जानूं, अतः ये काम मुझसे तो होगा नहीं। इसलिए मैं किसी किसान से ही बात करता हूँ और बुला कर लाता हूँ। ठीक है प्रभु, अतिशीघ्र बुलाकर लाइए, मैं बात करूंगी। और स्वयं महादेव जी अपने एक भक्त किसान के घर जाते हैं और अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। किसान सहर्ष मान जाता है, उसे लेकर मां पार्वती के पास जाते हैं। हे माता श्री, अहो भाग्य की मुझे आपकी खेती करने का सौभाग्य मिला, परंतु यह तय हो जाए कि आपको खेत का नीचे वाला हिस्सा चाहिए कि ऊपर वाला, कृपया बता दीजिए, कृपा होगी। ठीक है, इसमें तय करने वाली कौन सी बात आ गई? चलो तुम इसी में राजी हो तो मुझे ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। तो ठीक है माता श्री, जब फसल हो जाएगा तो आपका हिस्सा आपके यहाँ पहुँचा दूंगा। और वह किसान लगन और मेहनत के साथ खेत की जुताई किया और ऋतु के अनुरूप आलू की खेती किया। महादेव की कृपा हुई और आलू से उसका घर भर गया और ऊपर वाला हिस्सा को लेकर गंतव्य स्थल मां पार्वती के यहाँ प्रस्थान किया। लो प्रिय, आ गया मेरा भक्त। आपके आदेशानुसार खेत में बोए गए फसल का ऊपरी हिस्सा लेकर ईमानदारी से आपके समकक्ष उपस्थित है। कृपा करके ग्रहण कीजिए। लेकिन ये क्या प्रभु, ये तो सिर्फ जंगलों का हरा पत्ता है। इस पत्ते को लेकर हम क्या करेंगे? आखिर किसान ने खेत में क्या बोआ था? अरे जंगलों का पत्ता नहीं है, ये आलू का तना है। आपने किसान से कहा था कि मुझे ऊपरी हिस्सा चाहिए, तो बेचारा ले आया, क्योंकि इसने आलू बोआ था जो जमीन के नीचे होता है। अब आप ही बताइए, इसने कहां गलत किया है? तो मेरे साथ धोखा हुआ है प्रभु। आप और आपके भक्त बहुत ही बुद्धिमान हैं। मैं भी कोई बुद्धिहीन नहीं हूँ। किसान से कह दीजिए कि अब मुझे नीचे वाला ही हिस्सा चाहिए। और किसान चला जाता है, मिट्टी को फिर से तैयार करता है और सीजन के मुताबिक गेहूं की खेती करता है। महादेव की कृपा से अन्न से उसका घर भर जाता है। पार्वती जी के हिस्से के लिए खेत का निराई करके जितने भी जड़ें होती हैं लेके जाता है। ये लो भाग्यवान, आपका हिस्सा लेकर किसान हाजिर है। अब क्या कहेंगी आप? क्या इस बार भी किसान गलती किया है? आप दोनों लोग मिले हुए हैं, तभी तो मैं जो भी बोल रही हूँ उसका उल्टा हो रहा है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अब ऊपर का भी चाहिए और नीचे का भी चाहिए। अब देखते हैं आप लोगों की चालबाजी। अरे आप तो गुस्सा हो गई। आप जो भी कह रही हैं वही तो मेरा भक्त कर रहा है। तो चलिए, आपका इस आदेश का भी पालन होगा। सुन रहे हो ना किसान, अब जाओ खेती की तैयारी करो। और फिर वो किसान खेत को तैयार करके महादेव का नाम लेके मक्के की खेती करता है
पार्वती जी के आदेशानुसार मक्के को अपने घर रखकर उसके तने को लेकर हाजिर होता है। यह लीजिए, मेरा भक्त आपके बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए खेतों का नियमित हिस्सा लेके हाजिर हो गया। अब ये मत कहिएगा कि ये तो सिर्फ मक्के का तना है, क्योंकि आपने ऊपर और नीचे का हिस्सा मांगा था। चूंकि मक्का का फल तने के बीच में होता है, इसने अपने घर भिजवा दिया और आपको उसका तना लाया है। कृपया ग्रहण करें। हे औघरदानी, देवों के देव महादेव जी, अब यह तो मुझे समझ में आ ही गया है कि आप मेरे किसी बात पर दुखित हैं और उसी का जवाब आप अपने अंदाज में दे रहे हैं। अतः मैं क्षमा मांगती हूँ, कृपया मुझे अवगत कराएं। आपको समझना सबकी वश की बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिय। शायद आप भूल रही हैं, कुछ वर्षों पूर्व आपने मेरे भक्तों के मानसिक स्थिति पर प्रश्न की थी। बस उसी का उत्तर समझ लीजिए। आपको बस बताना था कि मेरे भक्त मेरे जैसा अणभंगी दास नहीं है। और हाँ भाग्यवान, आप मुझे कुछ भी कह लें, परंतु मेरे भक्तों पे कभी भी टिक्का टिप्पणी मत कीजिएगा। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, उस दिन यूं ही मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए थे। अब ऐसी गलती नहीं होगी। आप देवों के देव महादेव हैं, भला आपके भक्तों पर कौन उंगली उठा सकता है? और आप सब सिर्फ कहानी सुन रहे हैं। अरे कहानी खत्म हो गया, बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।